जय हिंद फ्रेंड्स। मैं आदित्य स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल स्टडी विथ आदित्य में। दोस्तों, आज हम लोग 12 नवंबर 2023 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के बारे में चर्चा करेंगे। वीडियो बहुत ही अधिक इम्पोर्टेंट है, इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला सवाल है, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? इम्पोर्टेंट सवाल है। क्या पूछा गया है प्रश्न में? राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन दिया गया है 9 नवंबर, 10 नवंबर, 11 नवंबर या 12 नवंबर। सही जवाब है ऑप्शन सी, 11 नवंबर। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 11 नवंबर को मनाया जाता है। आइए महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में चर्चा करते हैं। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की जयंती के अवसर पर हर वर्ष 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। किसकी जयंती पर? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी की जयंती के उपलक्ष्य पर हर साल 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। और दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु इसमें दिया गया है कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जो है वो स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे। पूछ सकता है एग्जाम में कि स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे, तो उसका सही जवाब होगा मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। और तीसरा इसमें महत्वपूर्ण बिंदु बताया गया है कि सर्वप्रथम 11 सितंबर 2008 को मानव संसाधन विकास मंत्रालय यानी शिक्षा मंत्रालय ने इस दिवस की घोषणा की है। कौन से दिवस की घोषणा की है? तो आप लोग ध्यान रखिएगा। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? सही जवाब होगा 11 नवंबर को मनाया जाता है। यहाँ पर दिवस की चर्चा की गई है, तो आइए हम लोग नवंबर माह के महत्वपूर्ण दिवस के बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। 1 नवंबर को विश्व शाकाहारी दिवस, 2 नवंबर को पत्रकारों के खिलाफ अपराधों के लिए दंड समाप्त करने हेतु अंतर्राष्ट्रीय दिवस, 3 नवंबर को विश्व जेलीफिश दिवस, अंतर्राष्ट्रीय बायोस्फीयर रिजर्व दिवस, 5 नवंबर को विश्व सुनामी जागरूकता दिवस, 6 नवंबर को युद्ध और सशस्त्र संघर्ष में पर्यावरण के शोषण को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस, 7 नवंबर को शिशु संरक्षण दिवस, राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस, सीवी रमन जयंती भी मनाई जाती है 7 नवंबर को। 8 नवंबर को विश्व रेडियोग्राफी दिवस मनाया जाता है। 9 नवंबर को उत्तराखंड स्थापना दिवस मनाया जाता है। 10 नवंबर को शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस मनाया जाता है। दोस्तों, सभी दिवस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इन्हें कहीं एक जगह नोट डाउन कर लीजिएगा, एग्जाम में आ सकता है। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 2 है, हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल के किस जहाज को सेवा मुक्त कर दिया गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, किसी न किसी परीक्षा में जरूर पूछा जाएगा। क्या कहा गया है प्रश्न में? प्रश्न में कहा गया है कि हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल के किस जहाज को सेवा मुक्त कर दिया गया है? ऑप्शन दिया गया है सागर शक्ति, संग्राम, प्रबल या अचल। सही जवाब है ऑप्शन बी, संग्राम। संग्राम को संग्राम को अभी हाल ही में सेवा मुक्त कर दिया गया है। ये भारतीय तटरक्षक बल का जहाज है और इसे अभी सेवा मुक्त कर दिया गया है। आइए महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में चर्चा कर लेते हैं। भारतीय तटरक्षक जहाज संग्राम को पूरे सम्मान के साथ गोवा के मोरमुगाओ पोर्ट अथॉरिटी जेटी में एक पारंपरिक सशस्त्र बल समारोह का आयोजन करके सेवा मुक्त कर दिया गया है। दोस्तों, ये भी पूछा जा सकता है कि इसे कहाँ से सेवा मुक्त किया गया है, तो गोवा से इसको सेवा मुक्त किया गया है। दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु इसमें दिया गया है कि इस जहाज को 14 फरवरी 1996 को भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव द्वारा गोवा में कमीशन किया गया था। गोवा में ही इसको कमीशन किया गया था और गोवा से ही इसको सेवानिवृत्त या सेवा मुक्त कर दिया गया है। तीसरा इसमें महत्वपूर्ण बिंदु है, अभी हाल ही में 4 नवंबर को भारत तटरक्षक जहाज समर को कोच्चि में सेवा मुक्त कर दिया गया है। किसको? कोच्चि में समर को सेवा मुक्त कर दिया गया है, ये भी आपको ध्यान रखना है। आइए प्रश्न संख्या 3 देखते हैं। हाल ही में कहाँ आईटीबीपी का 62वां स्थापना दिवस मनाया गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। क्या प्रश्न में पूछा गया है? हाल ही में कहाँ पर आईटीबीपी का 62वां स्थापना दिवस मनाया गया है? ऑप्शन दिया गया है देहरादून, दिल्ली, लखनऊ या जयपुर। सही जवाब है ऑप्शन ए, देहरादून। आईटीबीपी का 62वां स्थापना दिवस कहाँ मनाया गया है? तो मनाया गया है देहरादून में मनाया गया है। और आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 4 है, अभी हाल ही में किस बैंक को बिजनेस चेंज मेकर ऑफ द ईयर 2023 से सम्मानित किया गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। प्रश्न में क्या पूछा गया है? अभी हाल ही में किस बैंक को बिजनेस चेंज मेकर ऑफ द ईयर 2023 के सम्मान से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन दिया गया है भारतीय स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, आईसीआईसी बैंक या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। सही जवाब है ऑप्शन डी,
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को बिजनेस चेंज मेकर ऑफ द ईयर 2023 के सम्मान से सम्मानित किया गया है। आइए महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में चर्चा करते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई को महामारी के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था को संभालने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए चेंज मेकर ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला है। क्यों मिला है, ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो इसको इसलिए मिला है क्योंकि महामारी के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था को आरबीआई ने संभाला था और इसीलिए इसको चेंज मेकर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और यह सम्मान किसके द्वारा दिया गया है, तो द हिंदू बिजनेस लाइन द्वारा यह पुरस्कार स्थापित और दिया गया है। अगला महत्वपूर्ण बिंदु है इसमें, यह पुरस्कार समाज में असाधारण योगदान देने वाले व्यक्तियों और संगठनों को प्रदान किया जाता है। यानी कि व्यक्ति और संगठन किसी को भी यह पुरस्कार प्रदान किया जा सकता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 5 है, हाल ही में 10वां कलिंग साहित्य महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाएगा। इंपॉर्टेंट सवाल है। जो ये महोत्सव है ये वर्ष 2024 में आयोजित किया जाएगा। तो यही पूछा गया है प्रश्न में कि अभी हाल ही में 10वां कलिंगा साहित्य महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाएगा। ऑप्शन दिया गया है मुंबई, कोलकाता, भुवनेश्वर या इसमें से कोई नहीं। सही जवाब है ऑप्शन सी, भुवनेश्वर। 10वां कलिंगा साहित्य महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाएगा, तो भुवनेश्वर में आयोजित किया जाएगा। आइए महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में चर्चा करते हैं। उड़ीसा के भुवनेश्वर में 10वें कलिंगा साहित्य महोत्सव का आयोजन किया जाएगा और जो ये आयोजन किया जाएगा वो 9 फरवरी से 11 फरवरी 2024 के मध्य या उसके दौरान किया जाएगा। ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। कहाँ किया जाएगा 10वां कलिंगा साहित्य महोत्सव, तो ये उड़ीसा के भुवनेश्वर में किया जाएगा और फरवरी 2014 में किया जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 6 है, अभी हाल ही में आईसीसी बोर्ड ने किस देश के क्रिकेट बोर्ड की सदस्यता को तुरंत प्रभाव से निलंबित कर दिया गया। मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल है और इसको आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। क्या पूछा गया है प्रश्न में, अभी हाल ही में आईसीसी बोर्ड ने किस देश के क्रिकेट बोर्ड की सदस्यता को तुरंत प्रभाव से निलंबित कर दिया है। ऑप्शन दिया गया है श्रीलंका, पाकिस्तान, अफगानिस्तान या नेपाल। सही जवाब है ऑप्शन ए, श्रीलंका। आईसीसी बोर्ड ने श्रीलंका देश के क्रिकेट बोर्ड की सदस्यता को तुरंत प्रभाव से निलंबित कर दिया है। आइए महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में चर्चा करते हैं। आईसीसी बोर्ड ने श्रीलंका क्रिकेट की सदस्यता को तुरंत प्रभाव से निलंबित कर दिया है। आईसीसी ने यह माना है कि श्रीलंका क्रिकेट के सदस्य के रूप में अपने कर्तव्यों का उल्लंघन कर रहा है। यानी कि जो श्रीलंका क्रिकेट के सदस्य हैं इन्होंने अपने कर्तव्यों का उल्लंघन किया है, इसलिए आईसीसी क्रिकेट बोर्ड ने इसको तुरंत तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 7 है, कौन सा देश भारत को सुरक्षित देशों की सूची में शामिल करेगा। ऑप्शन दिया गया है अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी या ब्रिटेन। सही जवाब है ऑप्शन डी, ब्रिटेन। ब्रिटेन जो है वो भारत को सुरक्षित देशों की सूची में शामिल करेगा। आइए प्रश्न संख्या 8 देखते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न संख्या 8, प्रश्न में क्या पूछा गया है एक बार देखते हैं। म्यांमार और किस देश के बीच समुद्री सुरक्षा अभ्यास मारूमैक्स का आयोजन अंडमान सागर में किया जाएगा। प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या पूछा गया है, म्यांमार और किस देश के बीच समुद्री सुरक्षा अभ्यास मारूमैक्स का आयोजन अंडमान सागर में किया गया। ऑप्शन दिया गया है भारत, रूस, श्रीलंका या अमेरिका। सही जवाब है रूस। म्यांमार और रूस देश के बीच समुद्री सुरक्षा अभ्यास मारूमैक्स का आयोजन अंडमान सागर में किया गया है। दोस्तों ये भी आपको ध्यान रखना है कि ये अंडमान सागर में पहला अभ्यास है। तो उसका सही जवाब क्या होगा, मारूमैक्स किसके बीच में है, तो म्यांमार और रूस के बीच में है। आइए महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में चर्चा करते हैं। अंडमान सागर में पहली बार, कहाँ पर, अंडमान सागर में पहली बार आयोजित म्यांमार रूस समुद्री सुरक्षा अभ्यास मारूमैक्स संपन्न हुआ है। यह अभ्यास हवा, पानी की सतह और पानी के नीचे के खतरों की रोकथाम और समुद्री सुरक्षा उपायों के लिए केंद्रित था। और अभ्यास का उद्देश्य क्या है, अभ्यास का उद्देश्य दोनों देशों के बीच नौसैनिक सहयोग को मजबूत करना है। कौन से देश हैं, म्यांमार और रूस के बीच में नौसैनिक सहयोग को मजबूत करना है। आइए प्रश्न संख्या 9 देखते हैं। दुनिया के पहले एआई ह्यूमनॉइड रोबोट सीईओ का क्या नाम है। इंपॉर्टेंट सवाल है, किसी न किसी परीक्षा में ये जरूर पूछा जाएगा। क्या पूछा गया है प्रश्न संख्या 9 में, दुनिया के पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस
ह्यूमनोइड रोबोट सीईओ का क्या नाम है? ऑप्शन दिया गया है जिका, राजमित्र, मिका या डिका। सही जवाब है ऑप्शन सी, मिका। मिका नाम है पहले ह्यूमनोइड रोबोट सीईओ हैं ये पहले। याद जरूर रखिएगा क्या नाम है इसका, मिका नाम है। आइए महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में चर्चा कर लेते हैं। हैंसन रोबोटिक्स एंड पोलिश संचालित कंपनी डिक्टाडोर ने मिका नामक दुनिया के पहले ह्यूमनॉइड रोबोट के सीईओ की नियुक्ति की है। किसने नियुक्ति की है, इसे भी आपको ध्यान रखना जरूरी है। दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु है, जापानी रोबोट पेपर को दुनिया का पहला सोशल ह्यूमन रोबोट माना जाता है। इंपॉर्टेंट सवाल है। और प्रश्न में क्या पूछा गया है? प्रश्न में पूछा गया है कि दुनिया के पहले एआई ह्यूमनोइड रोबोट सीईओ का क्या नाम है? सीईओ पूछा गया है, तो सही जवाब है ऑप्शन सी, मिका नाम है उसका। आइए आज का अंतिम प्रश्न देखते हैं। अंतिम प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या पूछा गया है प्रश्न में? हाल ही में किसे अक्टूबर माह के लिए पुरुष खिलाड़ियों में आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है? इंपॉर्टेंट सवाल है। ये अक्टूबर माह में पुरुष खिलाड़ियों में पूछ रहा है कि आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया है। ऑप्शन दिया गया है शुभमन गिल, रचिंद्र रविंद्र, बाबर आजम या रोहित शर्मा। सही जवाब है ऑप्शन बी, रचिंद्र रविंद्र को चुना गया है। क्या चुना गया है? आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है, अक्टूबर माह के लिए चुना गया है। आइए महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में चर्चा करते हैं। आईसीसी द्वारा अक्टूबर 2023 माह के लिए आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ के रूप में न्यूजीलैंड के ऑलराउंडर रचिंद्र रविंद्र को चुना गया है। किसको चुना गया है? रचिंद्र रविंद्र को प्लेयर ऑफ द मंथ अक्टूबर 2023 के लिए चुना गया है। यहाँ पे क्रिकेट की बात हुई है, तो आइए क्रिकेट के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में चर्चा करते हैं। मोहम्मद शामी ने ओडीआई क्रिकेट विश्व कप के इतिहास में भारत की ओर से सर्वाधिक विकेट लेने का रिकॉर्ड अपने नाम किया है। पहले ये नाम जहीर खान के नाम था, जिन्होंने 44 विकेट लिया था, और अब मोहम्मद शामी ने उनका रिकॉर्ड तोड़ दिया है। दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में टाइम आउट से आउट होने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो एंजिलो मैथ्यूज बन गए हैं, ये श्रीलंका के हैं। तीसरा इसमें महत्वपूर्ण बिंदु है, हाल ही में क्रिकेट से जुड़े बेसबॉल शब्द को प्रतिष्ठित कोलिन्स डिक्शनरी में शामिल किया गया है। चौथा है इसमें, भारतीय महिला क्रिकेट टीम का कोच किसे बनाया गया है अभी हाल ही में? तो अमोल मजूमदार को बनाया गया है। विश्व कप में सर्वाधिक तेज शतक बनाने वाले बल्लेबाज कौन बन गए हैं? तो सही जवाब है ग्लेन मैक्सवेल बने हैं, अमेरिका के हैं। इन्होंने 40 बॉल पे 100 रन बनाया है। पूमा इंडिया ने मोहम्मद शामी को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। हाल ही में सितंबर माह की अगर बात की जाए, तो सितंबर माह में आईसीसी वोमेन्स प्लेयर ऑफ द मंथ का खिताब चमारी अथापत्तू ने जीता हुआ है, श्रीलंका की है। और अगर पुरुष के लिए बात की जाए तो शुभमन गिल ने जीता है सितंबर माह का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ। अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें अगला है, टी20 क्रिकेट में सबसे तेज अर्धशतक बनाने का रिकॉर्ड दीपेंद्र सिंह एरी का है। ये नेपाल के हैं और इन्होंने कितनी बॉल पे मारा है? 9 बॉल पे इन्होंने अपना 50 रन पूरा कर लिया था। दोस्तों 12 नवंबर की वीडियो यहीं समाप्त होती है। आइए हम लोग 11 नवंबर के महत्वपूर्ण प्रश्नों का जल्दी से रिवीजन कर लेते हैं। पहला प्रश्न है, शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? सही जवाब है 10 नवंबर को मनाया जाता है। दूसरा सवाल है, 37वें राष्ट्रीय खेलों में पदक तालिका में प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य रहा है? तो महाराष्ट्र रहा है। तीसरा प्रश्न है, उत्तराखंड राज्य का 32वां स्थापना दिवस कब मनाया गया है? सही जवाब है 9 नवंबर को मनाया गया है। चौथा प्रश्न है, हाल ही में सामुद्रिक पारिस्थितिकी को मजबूत करने के लिए प्रोजेक्ट डॉल्फिन को किसने लॉन्च किया है? सही जवाब है तमिलनाडु राज्य सरकार ने प्रोजेक्ट डॉल्फिन को लॉन्च किया है। पांचवा सवाल है, हाल ही में राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थानों का 14वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ हुआ है? सही जवाब है कोपेनहेगन में हुआ है 14वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन। छठा सवाल है, कर्नाटक राज्य के 19वें कलाकार पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? अपोलिनारिस डिसूजा को सम्मानित किया गया है 19वें कलाकार पुरस्कार से। हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री एंटोनियो कोस्टा ने भ्रष्टाचार के आरोपों के कारण अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? तो ये पुर्तगाल के प्रधानमंत्री हैं एंटोनियो कोस्टा है, जिन पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा है और उन्होंने भ्रष्टाचार के आरोप के कारण अपने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। प्रश्न संख्या 8 है, हाल ही में 24वां अंतर्राष्ट्रीय मुख्य न्यायाधीश सम्मेलन किस राज्य में आयोजित किया गया है? तो उत्तर प्रदेश में आयोजित किया गया है। प्रश्न संख्या 9 है, क्यूएस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में शीर्ष स्थान किस यूनिवर्सिटी को मिला हुआ है? तो ये है पेकिंग यूनिवर्सिटी है, ये चीन की यूनिवर्सिटी है। अगर भारत की बात की जाए तो आईआईटी बॉम्बे भारत में सबसे ऊपर स्थान पर है और ओवरऑल आईआईटी बॉम्बे का स्थान 40वां है, इसे भी याद रखिएगा।
प्रश्न संख्या 10 है, हाल ही में किसे भारत का नया महासर्वेक्षक नियुक्त किया गया है। इंपॉर्टेंट सवाल है। क्या पूछा गया है प्रश्न में, हाल ही में किसे भारत का महासर्वेक्षक नियुक्त किया गया है। तो सही जवाब है उसका हितेश कुमार को नियुक्त किया गया है। दोस्तों आइए कल के 2 सवाल देख लेते हैं। कल पहला सवाल है, किस भारतीय अमरीकी को अमरीकी राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी और नवाचार से सम्मानित किया गया है। ऑप्शन दिया गया है, अशोक गॉडविल, सुब्रा सुरेश, उपरोक्त दोनों या उपरोक्त में से कोई नहीं। सही जवाब है ऑप्शन सी, उपरोक्त दोनों, यानी कि अशोक गॉडगिल और सुब्रा सुरेश दोनों को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी और नवाचार के सम्मान से सम्मानित किया गया है। ये इनकी फोटो है। कल का हमारा दूसरा प्रश्न था, हाल ही में भारतीय नौसेना ने अभ्यास चक्रवात 2023 का आयोजन कहाँ किया है। ऑप्शन दिया गया उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गोवा या बिहार। सही जवाब है ऑप्शन सी, गोवा। भारतीय नौसेना ने अभ्यास चक्रवात 2023 का आयोजन गोवा में किया है। दोस्तों आइए आज के दो प्रश्न देख लेते हैं। अगर इनका उत्तर पता है आपको तो उत्तर को कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। पहला सवाल है आज का, हाल ही में अमित शाह गुजरात के किस जिले में नैनो डीएपी तरल संयंत्र का लोकार्पण करेंगे। इंपॉर्टेंट सवाल है। प्रश्न में क्या पूछा गया है, हाल ही में अमित शाह गुजरात के किस जिले में नैनो डीएपी तरल संयंत्र का लोकार्पण करेंगे। ऑप्शन है मेहसाणा, कलोल, सूरत या अहमदाबाद। दोस्तों आंसर जो भी हो, अगर आपको पता है तो उत्तर को कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। आज का हमारा दूसरा प्रश्न है, किस राज्य का कासरकोड जिला आधिकारिक पेड़, फूल, पक्षी प्रजातियों को आधिकारिक तौर पर नामित करने वाला देश का पहला जिला बन गया है। ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है। क्या पूछा गया है प्रश्न में, किस राज्य का कासरकोड जिला आधिकारिक पेड़, फूल, पक्षी प्रजातियों को आधिकारिक तौर पर नामित करने वाला पहला जिला बन गया है। ऑप्शन दिया गया है कर्नाटक, उड़ीसा, केरल या महाराष्ट्र। दोस्तों इन दोनों प्रश्नों का उत्तर जो भी हो, अगर आपको उत्तर पता है तो उत्तर को कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। दोस्तों हमारी आज की वीडियो यहीं समाप्त होती है। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से मैं डेली करंट अफेयर्स, वीकली करंट अफेयर्स, मंथली करंट अफेयर्स और सामान्य अध्ययन की क्लास लेकर आता हूं, जो कि पॉइंट टू पॉइंट होती है और परीक्षा के लिए बहुत ही अधिक इंपॉर्टेंट होती है। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। स्टडी विथ आदित्य। थैंक यू फ्रेंड्स। जय हिंद फ्रेंड्स।